जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। भाई साहब, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि आप अभी हम जो है दारानगरगंज मेले में आए हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी चहल पहल है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं सर स्थानीय निवासी हूँ, आशुतोष अग्रवाल नाम है मेरा। अच्छा अच्छा। और यहाँ तो हमारा आपसे निवेदन है, कृपया आप हमें इस मेले के संबंध में जो है वो संपूर्ण जानकारी प्रदान करें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं मोइन मित्तल 141 यूट्यूब चैनल के, वो बहुत बहुत दूर से हमारे चैनल को देखते हैं, उनको सभी को इस मेले के संबंध में विशेष रूप से जानकारी मिल सके। धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपको शुभकामनाएं। आपका चैनल देश ही नहीं विदेशों में भी स्थानीय स्तर की जानकारियाँ अगर प्रोवाइड करा रहा है तो बहुत ही सुंदर बात है जी। मोहित लगभग मित्तल जी, आप ने बताया अभी इससे पूर्व बातचीत में कि मंडी धनौरा रहते हैं। मंडी धनौरा जैसे शहर में रहकर और देश दुनिया से जुड़ना बहुत ही साहस का कार्य है, और अपना काम छोड़कर लोगों को रोचक जानकारी देना, ज्ञानवर्धक जानकारी देना बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं आपको उसके लिए बधाई भी देता हूँ। यूट्यूब चैनल ने हमें दिखाया था कि लगभग हमारा यूट्यूब चैनल 10 देशों में चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये 10 देशों से बढ़कर 100 देशों पर और अखिल ब्रह्मांड में पहुँचे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अब रही बात मेले के ऊपर, तो मेले के बारे में कहना मेरा ये है कि ये बिजनौर जनपद जो है विदुर भूमि है जी। इसकी पहचान महात्मा विदुर के नाम से है। और आपको जानकारी अगर हो तो मैं बताऊं, यहाँ पर विदुर कुटी नामक पवित्र स्थल है जो महाभारत कालीन से बसा हुआ है। महाभारत कालीन युद्ध जो हुआ था उसके पश्चात जो महिलाएं विधवा हुई थी जी। उनको लेकर महात्मा विदुर यहाँ आए थे। तो दारा नगर, दारा स्त्रियों का नगर और नगर है ही, दारा स्त्रियों को कहते हैं, संस्कृत का शब्द है ये। अच्छा। तो दारा नगर उन्होंने बसाया था, और उसके बराबर में ये गंज एक गांव है। ये मंडी हुआ करता था पूर्व समय में, कलकत्ता वगैरह से जो जहाज बंदरगाह चलते थे, ये बंदरगाह के रूप में गंज एक स्थापित गांव हुआ करता था बहुत पहले समय में। अच्छा। ये सब पौराणिक स्थल हैं। और दारानगर गंज 2 अलग अलग ग्राम पंचायतें हैं। इसमें लगने वाला मेला, इसे छड़ियों का मेला कहा जाता है। अच्छा अच्छा, छड़ियों का मेला भी छड़ियों का मेला इसे बोलते हैं जी। और ये श्रावण मास में जो दूसरा पक्ष आता है उसमें पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी 5 दिन का मेला है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष। इसकी विशेषता यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं जी, जो कनेक्टेड हैं विदुरकुटी और गंज से, वहाँ सब लोगों में बड़ी भारी मान्यता है जहावीर गोगा जी की। और मैं तो, मेरी आयु लगभग 45 वर्ष है, मैं तो बचपन से ही इसका विशाल स्वरूप देखता आया। अच्छा। यहाँ प्रसाद चढ़ाने मात्र से ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ प्रसाद चढ़ाता है सच्चे मन से, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और कभी सांप नहीं काटते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा इसके बारे में प्रसिद्ध है जी। बाकी तो देखिए, आस्तिक और नास्तिक 2 शब्द ऐसे आते हैं, इनके बारे में जितनी हम चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे, उतना ये विषय खींचता चला जाएगा। हाँ जी, हाँ तो जी। फिलहाल चूँकि हम सनातन धर्म से हैं और आस्था भी हमारी है, आस्तिक भी हैं, जी। तो उसी के चलते इसमें मैं ये बता रहा था कि जहावीर गोगा जी की माड़ी है ये, जिसे बोलते हैं माड़ी। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन स्थल है। ये सब स्थल, यहाँ ये मेले का आयोजन जिला पंचायत करती है। अच्छा। और आसपास के कई जिलों से यहाँ लोग अपनी आजीविका के लिए अपना व्यापार करने 5 दिन के मेले में आते हैं। जिला पंचायत इसका ठेका कराती है और उस ठेके के चलते फिर ठेकेदार लोग दुकानदारों से अपना जो भी उचित दर से अपना वो वसूलते हैं, और अलग अलग दुकानदार यहाँ रहकर अपनी आजीविका अर्जन करते हैं। यहाँ मुख्यतः प्रसाद चढ़ाने में परमल का, बताशों का और मीठा दाना जो आता है, जिसे इलायची दाना भी कई जगह बोलते हैं जी। कई जगह मीठी खील भी उसे बोलते हैं जी। वो प्रसाद में चढ़ता है। और लोग अपने पैसे भी चढ़ाते हैं। एक झंडी, मेन जो छड़ियों का मेला बोलते हैं, उस संदर्भ में भी ये है कि छड़ी लाते हैं, डंडी बोलते हैं उसे जी। उस पर लाल कपड़ा वगैरह लपेट के, लाल कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा, जो जिसकी जैसी, लाल या सफ़ेद या नीला, नहीं मुख्यतः लाल और सफ़ेद। अच्छा। हाँ, नीला बहुत कम करते हैं, लेकिन लाल कपड़े का और सफ़ेद कपड़े का झंडी का, वो झंडी लोग अपनी मान्यता पूरी करने पर यहाँ चढ़ाते हैं। बच्चों के मुंडन भी होते हैं जी। अच्छा, चूँकि ये गंगा किनारे का इलाका है जी, तो गंगा जी के
लोगों का पहले से ही ये रहा है कि हाजती आते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हाजती जा रहे हैं, जिनकी मान्यताएं पूरी होती हैं तो वो जोड़े से 2 हाजती होते हैं, 2 बार बनते हैं। ये हाजती का अर्थ क्या है? हाजती शब्द जो है वो पुराना शब्द है, इसके बारे में तो मुझे खैर नहीं, मतलब आज की परिभाषा में अगर हम इसे समझें वो तो लोग इसका क्या है? वो लोग यहाँ आते हैं जी, और चाहे गंज से भी अगर कोई हाजती जा रहा है तो वो रात को किसी के घर निवास नहीं करेगा। अच्छा, वो मेला स्थल में निवास करेगा, रात्रि शयन जो उसका होगा वो मेला क्षेत्र में होगा। लोग पंखा लेके अपने आते हैं और वो गंगा जी स्नान करेंगे जी, और सुबह को प्रसाद चढ़ाएंगे। रात्रि विश्राम उनका मेला परिसर में ही रहेगा। अगर वो गंज का भी मूल निवासी है तो भी उसको अगर हाजती जाना है तो अपने घर नहीं जाए, अपने घर नहीं रुकेगा, वो अपने या किसी परिचित के घर नहीं रुकेगा, वो मेले में ही रुकना है। अच्छा, मेले में यहाँ विभिन्न समाज की धर्मशालाएं यहाँ गंज स्थल में बनी हुई हैं और उनमें लोग विश्राम करते हैं। बड़ी अच्छी सुविधाएं रहती हैं, भंडारे चलते हैं जिन लोगों की जो जैसी श्रद्धा है, लेकिन भंडारे काफ़ी चलते हैं। कुछ लोग जल सेवा करते हैं, कुछ अन्न सेवा करते हैं जी, कुछ लोग चिकित्सा सेवा भी देते हैं। अच्छा, इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर एक विशेषता इसकी यह है इस छड़ी मेला की कि यहाँ मुस्लिम समुदाय भी पूरी आस्था के साथ प्रसाद चढ़ाते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब जो बोली जाती है जी, ये उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे आप विश्व में बिल्कुल मजबूती के साथ इसे प्रसार करिएगा कि भाई गंगा जमुनी तहजीब देखनी है तो आप जिला बिजनौर जाइए। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में विदुरकुटी स्थित जो दारानगरगंज है जी, वहाँ पर ये मेला छड़ियों का भरता है श्रावण मास में। और गंगा जमुनी तहजीब का इससे उत्कृष्ट उदाहरण आपको विश्व में कहीं नहीं मिल सकता, जहाँ सब लोग पूरी श्रद्धा के साथ अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो लोग हाजती जाते हैं तो उनका सब्जेक्ट ये है कि वो एक बार अगर जाएंगे तो उसके बाद वो दोबारा भी अगले वर्ष या तीसरे वर्ष जब भी होता है वो जाते हैं। अच्छा, ये मन्नतें पूरी करने के लिए अपनी एक सोच है। हालांकि मैंने इस बारे में मैं कभी नहीं गया, भगवान की कृपा है कि हमने बहुत अच्छे स्थल पर यहाँ गंज जो है पवित्र स्थल है, महात्मा विदुर की तपोस्थल ही है, आपका तो खैर यहाँ जन्म बहुत लिया अच्छे है और स्थल पे हुआ है। गंगा जी के किनारे हुआ है, जी, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दूसरा बड़ा सौभाग्य है कि हमें छड़ी मेला जो है लोग दुनिया दूर से आते हैं, बहुत कई लाख लोगों का यहाँ जो है हाँ, मैंने यहाँ पर ये मेला देखा मेला है। कवर होता है। मेला वास्तव में बहुत बड़े स्तर का मेला है ये। और जो इसके पुजारी हैं महंत श्रवण उपाध्याय जी, वो उनका पूरा परिवार इसी रोज में तो पूजा अर्चना करते ही हैं, जी, लेकिन इस विशेष अवसर पर उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लोगों की प्रसाद चढ़ाना उनके कबूल जो उनके माध्यम से, मतलब वो मेहनत हैं आके चुकी, तो वो सब कुछ उनके माध्यम से होता है। ये एक विशेष बात है कि आप भी यहाँ कवरेज करने आए हैं, काफ़ी दूर से अपना समय निकाला है। मैं दोबारा से आपको धन्यवाद दूंगा और आशा करूंगा कि आपका YouTube चैनल दूर दूर जाए। महात्मा विदुर की तपोस्थली का ये जो पवित्र मेला है, पवित्र अवसर है और एक उत्कृष्ट उदाहरण मैंने आपको बताया गंगा जमुनी तहजीब का, ये विश्व में अपना प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो, उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आशु जी, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जी जो आप बार बार ये विदुर जी का आप जिक्र कर रहे हैं, जी, मुझे लगता है ये वही विदुर जी का जिक्र आप कर रहे हैं जो जिनका संबंध सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण से रहा है। बिल्कुल वही हैं विदुर जी। और महाभारत कालीन एक श्लोक है, न तत्परस्य सनद्यात् प्रतिकूलम यथात्मने। इसका हिंदी रूपांतरण ये है कि जो व्यवहार आपको अपने प्रतिकूल जान पड़े वो आप किसी दूसरे से भी ना करें। ये उनका मेन सिद्धांत रहा है जी, और महाभारत में विदुर नीति के नाम से एक पूरी पुस्तक है, वो प्रिंटेड है, गीता प्रेस उसे प्रिंट भी करता है। अच्छा, और वो विदुर जी युद्ध से जब उनका मन दुखा, उनकी आत्मा दुखी, जी, तो वहाँ से फिर यहाँ आ गए थे। यहाँ से विदुर अगर देखा जाए तो हस्तिनापुर बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, गंगा पार करने के बाद ऐसा कहते हैं कि 7 से 8-10 किलोमीटर अधिकतम दूरी है। अच्छा, तो ये वही विदुर जी हैं और यहाँ भगवान कृष्ण ने बथुए का साग खाया था। जी, ये भी इस स्थल की विशेषता है कि बथुआ मिलता है। तो दुर्योधन की मेवा त्यागी बथुआ यहाँ पर कब मिलता है? यहाँ लगभग 12 महीने मिलता है जी। अच्छा, मैंने आम तरीके से देखा है जो बथुआ होता है, जिसको आप बता रहे हैं बथुआ हाँ जी, साग होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक सीजन में होता है शायद 2 महीने या 3 हाँ, महीने। सर्दियों में अक्सर पूरे जो
हमारे अदर क्षेत्र हैं जी। आसपास, वहाँ सब जगह जो है केवल सर्दियों में आता है ये। जब साग लेकिन आते हैं, यहाँ 12 यहाँ 12 महीने महीने मिलता है और प्रसाद स्वरूप भी बथुआ होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ 2 बार खुद आकर दर्शन कर चुके हैं जी। और इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत यहाँ विकास हुआ भी है। जैविक पार्क भी है, संस्कृत महाविद्यालय के लिए स्थापना भी हो चुकी है, इंटर कॉलेज पहले से चल रहा है, अपना डाकघर है और सबसे बड़ी बात यह है कि सब क्षेत्र जो है बहुत सामान्य और बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ क्षेत्र है। धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल मोहित मित्तल 141 के लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है, पुनः स्वागत है, आइएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसा लगा। प्रयास करेंगे कि जो आपने इस क्षेत्र की इतनी महिमाएं बताई हैं, जी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आज तो खैर समय भी कम है और हम केवल मेला कवर करने के लिए आए थे, तो मेला ही इसमें कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के लिए एक बार समय दोबारा फिर से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल स्वागत है मोहित जी, पुनः स्वागत है, आप आइए। धन्यवाद।